हेलो दोस्तों। इस क्लास में सेट नंबर 40 में हम वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो 2/12/2023 फर्स्ट शिफ्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन बने थे। यह है इसका पार्ट नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 तक रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इससे पहले हमने 45 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। लगभग हम 40 सेट पे देखो पहुंच चुके हैं। यकीन मानिए 39 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपका सिलेबस का पार्ट है। सारा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही एग्जाम में मिलेंगे। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू से बेस्ट डायरेक्शन कुछ नहीं हो सकती। आपको बस अपना कंटेंट रिवाइज करना है। एटलीस्ट पीवाईक्यू है वो आपको लगा के जाना है सारा का सारा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें बेस्ट सोल्यूशन जो हो सकता है शॉर्ट से शॉर्ट हर क्वेश्चन का डिस्कस किया आपके साथ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार देखते आ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ अगर आप नए स्टूडेंट हो ये भी देखिए। आप जो पहले से वीडियो आ चुकी है प्लेलिस्ट में बनी हुई है, बहुत सारी वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई है, वो भी आपको देखनी है। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प मिल रही होगी और क्वेश्चन को आप इजीली जल्दी से जल्दी सोल्व भी कर लोगे। और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे क्वेश्चन में। ठीक है, कंप्यूटर जैसे लास्ट पार्ट में रहता है 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। पहले पार्ट में हम कवर करते हैं जीके 50 क्वेश्चन और फिर 75 तक 51 to 75 रहता है पार्ट टू में रीजनिंग। पार्ट थर्ड में जो अभी बताया है 76 to 90 मैथ्स और पार्ट फोर में कंप्यूटर 10 क्वेश्चन। तो अभी इसका करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। पहले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए, फिर आपको सोल्यूशन देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 76। 0.2 सेंटीमीटर मोटे और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें पिघलाकर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर व्यास का एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाए। अब पिघला के बनाएंगे दोस्तों, इन सिक्कों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। बेलन बनाना है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है? 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है और आर है दोस्तों इसका आधा हो जाएगा व्यास का। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और एच 2 का स्क्वायर 4। एच की वैल्यू है 12 और इसका वॉल्यूम कितने, मान लो एक्स सिक्के बनाए जाते हैं और एक सिक्के का वॉल्यूम कितना होगा? सिक्का क्या होता है दोस्तों? सिक्का गोल होता है। लेकिन यहाँ पे सिक्के की मोटाई दी है, ठीक है। तो मोटाई दी है, जैसे सिक्का होगा ऐसे, मतलब ऐसे बन जाएगा, सिलेंडर की तरह बन जाएगा। ये इसकी मोटाई होगी सिक्के की, ठीक है। ये इसकी क्या होगी? ये बीच में जो इसकी मोटाई होगी, मतलब कहने का मतलब ये है जैसे इसकी लेयर बन जाएगी ये ऐसे, तो ये सिलेंडर की तरह बन जाएगा। तो इसको हैज ए सिलेंडर की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका वॉल्यूम दोस्तों सिलेंडर की तरह रखेंगे तो ये होगा एक्स बनेंगे, मान लो पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली। पाई आर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? इसका जो है मोटाई कितनी है? मोटाई मतलब इसकी हाइट। मोटाई है जो हाइट का काम करेगी। और इसकी जो रेडियस है ये है इसका आधा एक होगी। पाई आर स्क्वायर एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा और एच की वैल्यू 0.2। 0.2। अब आपको बताना है एक्स की वैल्यू। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 0.2 इसके बटे में आएगा, 2 नीचे आएगा और 10 ऊपर चला जाएगा। 10 इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 25 के, तो आपको कैंसिल आउट करना है। 4 तिये 12, तो ये आएगा 25 तिये 75, 750 बटे में है जी 750 बटे में है 2। तो 750 का आधा करते हैं, ये आएगा 375। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, आपको कैसे करना है? जब पिघला के बनाएंगे तो वॉल्यूम इक्वल करना है। अब मान लो n सिक्के बनेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दिया और एक सिक्के का वॉल्यूम मैंने रख दिया इसके बराबर। जो टोटल सिलेंडर से बनाएंगे या सिलेंडर बनाना है इन सिक्कों से, तो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर रख दिया। वॉल्यूम इक्वल करना है आपको। वॉल्यूम जैसे इक्वल किया तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई दोस्तों 375। तो आपको एक बड़ा सिलेंडर बनाना है इस त्रिज्या और इस हाइट वाला। तो कितने संख्या की, मतलब कि कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी जिनकी 0.2 सेंटीमीटर मोटे होंगे जो, और 2 सेंटीमीटर जिनका व्यास होगा, तो वो सिक्के होंगे 375। क्वेश्चन नंबर 77। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे भीतर के साथ साथ बाहर से भी पेंट किया जाना है। भीतर भी पेंट करना है दोस्तों, इसके भीतर भी अंदर भी पेंट करना है। इसे कहता है 6 रुपए प्रति 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या चाहिए? जहां जहां पेंट करना है वो आपको चाहिए सारा एरिया, सरफेस एरिया चाहिए इसका, जहां आप टच कर सकते हो। अब देखो अर्धगोले का सरफेस एरिया दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर होता है। एच नहीं आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का जो होता है वॉल्यूम, सॉरी एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब कुल
इसके अंदर भी करना है, बाहर भी करना है। तो बाहर का आता है तो अंदर का भी दोस्तों इतना हो होगा। ये होता है टोटल, जैसे ये एक अर्धगोला बना हुआ है, इसका जो बाहर का टच कर सकते हैं ये कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब अंदर का भी लेना, आप अंदर भी ऐसे टच कर सकते हो, तो अंदर का भी आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। वो होगा मतलब क्या होगा, 2 × 2 पाई आर स्क्वायर मैंने कर दिया। ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा इसका सरफेस एरिया। क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब पेंटिंग की लागत क्या है, 6 रुपये प्रति 4 सेंटीमीटर। 6 रुपये क्या है प्रति 4 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या होगा, कितने, 1 सेंटीमीटर के लिए कितने रुपए होंगे, आप कहेंगे 6/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतने पैसे होंगे, तो इसको 6/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपको सोल्व करना है। ये अब सोल्व करना है तो वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं सभी की। ये आएगा 4 × 22/7। आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर करेंगे। और इसकी प्रति लागत क्या है, प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से 6/4। इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल। 22×7 = 154 होगा, 154 की गुना करनी है मुझे 6 से। तो 154 का डबल कर देता हूँ, 308 होगा। गुना कर दो इसकी अब 3 से, 308 गुना 3 करेंगे 924। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इसमें 4 दिया हुआ है 924। बस आपका आंसर 924 आएगा, वो ऑप्शन कोई से में भी हो, वो ये आपको ऑप्शन टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 78। देखिए 78 में क्या करना है, यदि 10 संख्याओं का औसत 16.2 है और प्रत्येक संख्या में 3 घटाया दिया जाए, तो नया 10 संख्याओं का औसत क्या आएगा दोस्तों, प्रत्येक संख्या में 3 घटाएंगे तो औसत भी 3 घट जाएगा, 13.2 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79। यदि किसी पिन के अंश में 17% की वृद्धि की जाती है, भिन्न क्या होता है दोस्तों, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, अंश बाय हर। कहते हैं अंश में 17% की वृद्धि जैसे ये एक्स है, मान लो ये वाई है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अंश में 17% की वृद्धि कर दी, ये हो गया 117 अपने आपका 17%। परसेंटेज है, कैंसिल आउट हो ही जाएगा। और उसके हर में 12% की कमी कर दी, तो ये कर दिया 88। तो नया भिन्न मान ये हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान क्या हो जाता है, 39/44। 39 दिया 117 होता है, और 44 दूनी 88 होता है। तो एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू होगी, यहाँ पे ये क्रॉस ऊपर जाएगा 2, और ये 3 नीचे आएगा, 2/3 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80। यदि 2021 में व्यक्ति कुल संख्या ये है कि 2,45,000 और 2022 में इतनी है, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखो अब 3 जीरो कैंसिल आउट। संख्या जी 245 से 294 होगी दोस्तों, 45 दूनी 90, 45 तो ये और 4 ये 49 का इंक्रीज हुआ है, कितने के पीछे, 245 के पीछे। इंटू में 100 7वें परसेंटेज, तो ये आएगा 49 पंजा 245 होता है। 5 पे काटूंगा, 20% का क्या होगा, इंक्रीज होगा, 20% की वृद्धि होगी, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 81। पी बाई क्यू की वैल्यू ये है, तो इसको लिखा जा सकता है 5/10 1/2। पी की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्यू की वैल्यू 2 पुट कर दो। पी की वैल्यू 1 3 -2 1 आएगा। पी की वैल्यू 1 3 +2 दोस्तों 5 आएगा, तो ये आएगा 1/5, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 82। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज सीआई और साधारण ब्याज एसआई के बीच का अंतर 152 रुपये है। तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का अंतर दोस्तों आपको बताना है। देखो 3 वर्ष का अंतर, रेट क्या है, 4% है, सीआई और एसआई का आपको बताना है। तो रेट है 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, तो 1/25 का 3 वर्ष है, तो इसका जितनी टाइम होता है उतना क्यूब कर दो। तो ये मान लेते हैं, ट्री मेथड से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ये मान लेते हैं 25 × 25, मतलब 625 × 25 को लिख लेते हैं, ये मान लिया मैंने प्रिंसिपल। पहले वर्ष का ब्याज होगा, इसका 1/25 करेंगे, 4% मतलब 1/25 करेंगे, ये आएगा 625। फिर दूसरे वर्ष में क्या होगा, 625 का 1/25 करेंगे, ये तो आएगा ही, दूसरे वर्ष में 625 तो आएगा, फिर इसका क्या करेंगे 1/25, ये आएगा 25। फिर जैसे ही तीसरे वर्ष में जाएंगे, इसका 1/25 करोगे तो ये आएगा 625। फिर इससे पहले जितने भी ब्याज है उनका भी 1/25 करोगे, ये आएगा 25, इसका करेंगे, इसका करेंगे 25, सीधा 50 लिख देता हूँ। फिर इसका भी 1/25 एक आएगा। इनका अंतर दोस्तों कितना है,
50, 75, 76 है। 76 यूनिट की वैल्यू है 152, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2। तो आपको बताना है 89, 83 प्रिंसिपल बताना है, इसका डबल करना है। तो इसका डबल क्या होगा? 25 का डबल 50 गुना 625 करना है। 600 गुना 5 करता हूँ 3000, 25 पंजा 125, 3000 प्लस 125 3125 आएगा। 3125 आएगा। और साथ में एक जीरो है, ये आएगा 31,250। 31,250 राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1250 और 5 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर बताओ। वार्षिक दर देखो, आप सीधा कहेंगे 2 वर्ष में इतनी होगी दोस्तों और 5 वर्ष में इतनी होगी। 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला, आप कहेंगे ये आएगा एक 50 जोड़ूंगा 1300, 750 का ब्याज मिलता है 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 250 होगा। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको 2 से गुना कर देंगे, 500 रुपये ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज है 250 और 2 वर्ष का ब्याज 500। 500 इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 750 क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल पे 1 वर्ष का ब्याज ही अपने आप में क्या होता है? रेट होता है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 0 से 0 25 दिए 75, 1/3 33 सही 3.33% क्या होगी? रेट होगी। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 84। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 30 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो इनको भाग करना है दोस्तों। हर कंडीशन में रिमाइंडर सेम बचना चाहिए, वो संख्या आप उठाओ। ऑप्शन से मैं उठा देता हूँ। 4 से भाग करूंगा 44 तक जाएगा, 3 रिमाइंडर बचता है। 4 से भाग करूंगा दोस्तों इसको 23 चौके 92, 3 रिमाइंडर बचता है। 4 से इसको भाग करता हूँ 4 चौके 16, 4 छिक्का 24, 3 बचता है। तो 4 से इन सभी को भाग करता हूँ, हर कंडीशन में रिमाइंडर 3 बचता है, सेम बचता है, मतलब कि समान शेषफल बचता है। आप कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वो संख्या है 4, जिससे इनको सभी को भाग करेंगे और हर कंडीशन में रिमाइंडर शेषफल सेम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 85। एक एथलीट 12 मिनट में 1800 मीटर की दूरी पार करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखो, अब 12 मिनट में जाता है दोस्तों वो, 12 मिनट में जाता है 1800 मीटर। 1800 मीटर जाता है। अब ये कह सकता हूँ 12 मिनट में जाएगा वो, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा इसको। 1000 से डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आएगा 1.8 किलोमीटर जाता है वो 12 मिनट में। 1 घंटे में कितना जाएगा? 5 से गुना कर दो इसको डायरेक्ट। तो 60 मिनट मतलब कि 1 ओवर में जाएगा वो। तो यहाँ 5 से गुना किया, 18 पंजे 90, 90/10 ये 9 किलोमीटर। तो स्पीड क्या होगी? 9 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे पूरा करते हैं, तो कुल 6000 रुपये में एक का हिस्सा बताना आपको। देखो, ए करता है 12 दिन में, बी करता है जी 18 दिन में, टोटल काम में लेते हैं, मान लेते हैं 36, इन दोनों का एलसीएम। तो ये 1 दिन में 3 करेगा, ये करेगा 2। तो पैसे को बैठते हैं इफिशियंसी के रेशियो में। इफिशियंसी का रेशियो है दोस्तों 3:2। तो 60,000 को इस रेशियो में बांटेंगे। 5 यूनिट की वैल्यू 60,000 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1200 होगी। तो ए का हिस्सा क्या होगा? 12×3 = 36 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 87। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी है दोस्तों अभाज्य संख्या, तो ये मतलब संख्या तो ये होगी। अब अभाज्य संख्या आपको चाहिए 5 अंकों की। पहला ऑप्शन है 10,001। ये आपको कैलकुलेट ही करके देखना पड़ेगा। इसको लिखा जा सकता है, ये है 73 × 137, ये भाग होती है। 1007 है दोस्तों, ये किसी से विभाग नहीं होगी, ये अभाज्य संख्या होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये आपको कैलकुलेट करके डिविजिबिलिटी रूल लगा के ही देखना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन में आपको, लेकिन जब आप मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी माइंड में आ जाएंगे कि हाँ इनमें से यही होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 88। मोहित ने 3500 रुपये में एक मेज खरीदी और उसके ऊपर कुछ खरोंच होने के कारण उसने 3200 रुपये में बेच दिया। हानि बतानी है कितनी हुई। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 35 की चीज 32 में बेचेंगे, 3 का लॉस होगा 35 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो इसको कैलकुलेट करना है। 3/35 है ये, 5 पे काटता हूँ 20 आएगा, 5 पे काटूंगा 7 आएगा। 3/7, ये 20 दिए 60 बटे 7, 7×8 = 56, 7×8 = 56, 4 बचेगा। फिर पॉइंट लगेगा, 7×5 = 35। देखो 7×8 = 56 दोस्तों, कितना बचा? 4 बचा। जीरो उतारेंगे,
7 बजे 35 5 बजेगा, फिर सत्तो सत्ती 8.57% के आसपास आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89। एक व्यापारी ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 12% अधिक अंकित कर दिया। उसने आधे स्टॉक को अंकित मूल्य पर, एक चौथाई स्टॉक को 12% की छूट पर और शेष स्टॉक को 30% की छूट पर बेचा, तो कुल लाभ आपको बताना है उसको कितना होगा। मान लेते हैं दोस्तों उसने 100 आर्टिकल खरीदे और एक आर्टिकल का मूल्य 100 रुपये है, फ्रैक्शन को कैंसिल आउट करने के लिए। तो उसने सीपी मान लेता हूँ इसका कितना है, टोटल 10,000 हो जाएगा। टोटल मार्क अंकित कितना एक्स्ट्रा किया उसने, एक आर्टिकल 100 रुपए का था, 112 कर दिया एक आर्टिकल पे। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना हो गया दोस्तों, 112 हो गया। 112 हो गया एक आर्टिकल का। अब मैंने यहाँ 112 के आगे देखो, यहाँ 100 का 112 कर दिया, तो आप ऐसे मनी मन में कर सकते हो, इसको पहले 100 लिख लो, अगर कंफ्यूजन आपको इसको 100 लिख सकते हो आप। एक आर्टिकल है दोस्तों ये, उसको अंकित कर दिया 112। अब एक आर्टिकल का मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपये मान लिया, तो टोटल सीपी ये हो जाएगा। अब ये 100 आर्टिकल जब मार्क प्राइस की बात है, बेचेगा कैसे वो, बेचेगा कैसे कहता है, उसने आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य दोस्तों एक आर्टिकल का 112 था, आधा स्टॉक मतलब 50, तो उसने बेच दिए 112 के हिसाब से, प्लस अब कहता है एक चौथाई। एक चौथाई मतलब टोटल का टोटल 25, 100 आर्टिकल है, उसका 25 में एक चौथाई 25 आर्टिकल बेच दी उसने, 12% की छूट पर, मतलब इसका 88/100 आएगा। और जो शेष बच गए 25, वो बेच दिए 30% की छूट पे, इसका 7/10 आएगा। अब 112 तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस क्या है 112 है, और 112 दोस्तों यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 112 तो सब में से कॉमन आएगा, कॉमन लो या आप डायरेक्टली कैंसिल आउट करो। ये होगा हमारे पास जब वो बेचेगा, ये होगा एसपी, ये होगा एसपी। एसपी कितना आएगा देखो, 112 कॉमन ले लिया मैंने सारे में से, ये आया 50, प्लस इसको काटता हूँ, 112 तो 12 गया, 25 चौका 100, 22 चौका 88, ये आएगा 22, प्लस दोस्तों इसको काटता हूँ, पंचो पंचो 25, 5 दूनी 10, तो ये आया मेरे पास 5 7 पंजा 35, 17.5, गुना में है इसके 112। अब इसको जोड़ता हूँ, 50 और 22, आप कहेंगे 72 प्लस 17, 17 जोड़ना है, 72 में 17 जोड़ेंगे क्या आएगा, 89.5 आएगा ये। 89.5 गुना 112 है, ये होगा एसपी। इसको हटा देते हैं। एसपी क्या आया, एसपी आया जी गुना में 89.5 इसके। 89.5 को भी ऐसे कर देता हूँ मैं, इसको आसानी करने के लिए 89.5 को 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से नीचे, 89.5 का डबल करते हैं, तो 89 का डबल क्या होगा, 89 मतलब 8 का डबल 80 का डबल 160 होता है, 9 का डबल दोस्तों 18 होता है, और इसका 1 होता है, तो ये आएगा 179। इसका डबल आएगा, ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 179। 179 बटे में 2 करूंगा, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। अब सीपी ये है, एसपी ये है, तो सीपी कितना था, 10,000 था टोटल 100 आर्टिकल का, और एसपी ये है। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है इनकी, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 20,000 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 हो जाएगा। 20,000 की चीज बेची कितने में, 112 गुना 79। 112 गुना 79 करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। देखो 112 गुना 79 कैसे करना है, 112 गुना 79 करने का तरीका ये है, 112 को लिख सकता हूँ मैं 100, प्लस दोस्तों 10 प्लस 2, गुना करनी है मुझे 179 से इसकी। 179 से गुना करने का मतलब इसमें जोड़ूंगा कितना आएगा, ये आएगा एक 17,900, प्लस 179 का डबल कर, ये 17,000, 2 जीरो लगी पहले साथ में, फिर एक जीरो लगी, 1790, और प्लस इसका डबल 179 का डबल। आप देखो 180 का डबल कितना होता है, 360, 360 में से माइनस कर दो, कितना, 2 माइनस कर दो, 358 और जुड़ेगा इसमें। ये आया 8, ये 9 और 5 14, एक कैरी, 9 और 1 10 और 7 17 3 20, 2 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10 की जीरो, एक कैरी। बेचा जी 2048 में बेच दिया, ये आया 2048, तो 48 का प्रॉफिट होगा,
2000 के पीछे, सॉरी 20,000 के पीछे इंटू में 100 सातवें परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगी। अब 48/200 है तो इसका आधा कर देता हूँ, 24/100 आएगा। 24/100 का मतलब दोस्तों कह सकते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ, 0.24% का प्रॉफिट हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90, पी क्यू आर का वेतन किस अनुपात में है? यदि आर का वेतन पी के वेतन से 15,000 रुपये अधिक है तो क्यू का वेतन ज्ञात कीजिए। देखो आर का पी से अधिक है जी, आर का ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। आर का पी से अधिक है कितना, 3 यूनिट। ये पी का था, ये आर का है दोस्तों। क्यू का आपको बताना है, इसका आपको बताना है क्या होगा। देखो यहाँ पे 3 यूनिट अधिक है आर का पी से, तो 3 यूनिट की वैल्यू ये कहते हैं कितना अधिक है, ये है कहते हैं 15,000 अधिक है। 3 यूनिट की वैल्यू 15,000, 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 आएगी। बताना है किसका आपको, 4 यूनिट की वैल्यू क्यू का बताना है। 4 यूनिट की वैल्यू 5 का 20, 20,000 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।